तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर है, जो कि आप सबका 10 फरवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देखकर सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। इकोनॉमिक्स विषय आपका अर्थशास्त्र का पेपर है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, आंकड़ों के समुच्चय को कहा जाता है। इसमें आपको दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। पहला संख्यांकी, दूसरा आंकड़ों का संपादन, तीसरा आंकड़ों का विश्लेषण, चौथा आपका आंकड़े एकत्र करना। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा आंकड़ों के समुच्चय को क्या कहते हैं। तो पहले का राइट आंसर आपका पहला नंबर संख्यांकी हो जाएगा। दो में आपका था, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर वर्ग अंतराल। 3 में आपका था, मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर हो जाएगा 2। 4 में आपका था, सह संबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सह संबंध गुणांक सदैव आपका 0 और +1 के बीच स्थित होता है। तो आपका चौथे का पहला नंबर हो जाएगा। 5 में आपका है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950। तो उसके बाद हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है, वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका था, यादृच्छ प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान हेतु चुने जाने की डॉट डॉट संभावना होती है। इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया, पहला समान, दूसरा असमान, तीसरा अपूर्ण। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका यादृच्छ प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान हेतु चुने जाने की समान संभावना होती है। तो पहले में आपको पहला नंबर लिखना होगा समान। 2 में आपका था, डॉट डॉट श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। 3 में आपका था, डॉट डॉट की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा माध्य विचलन। 4 में आपका था, डॉट डॉट को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सह संबंध को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। 5 में आपका था, डॉट डॉट कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अप्रत्यक्ष कर। 6 में आपका आता है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक है। 7 में आपका आता है, ग्राम स्तर के अस्पतालों को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा PHC। तो आपका 7वें का पहला नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कैब ड्राइवर। पहले का राइट आंसर हो जाएगा सेवा प्रदाता। 2 में आपका आता है बहुलक। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम आवृत्ति। 3 में आपका आता है कल्पित माध्य। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कोई मन माना मूल्य। 4 में आपका आता है महान डिवाइड का वर्ष। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? तो आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा पुणे। 5 में आपका आता है हडपसर मंडी। तो आपका 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है अक्षय संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़, मछली, पानी। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख कर याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है।
तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, समान वक्र का आकार कैसा होता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, समान वक्र का आकार घंटी के आकार का होता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा घंटी जैसा। दो में आपका आता है, अंक गणित माध्य को डॉट डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरे में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंक गणित माध्य को m के द्वारा निरूपित किया जाता है। तीन में आपका आता है, सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन ने। चार में आपका आता है, लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। पाँच में आपका आता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। पाँचवें में आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। छः में आपका आता है, यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है। छः में आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका कि मनरेगा। सात में आपका आता है, किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका चीन में। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछेगा कि सत्य सत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, अंक गणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। दो में आपका आता है, सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। तीन में आपका आता है, जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। चार में आपका आता है, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सत्य। पाँच में आपका आता है, सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। छः में आपका आता है, HDI के मुख्य घटक 3 है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो आपका पहले का राइट आंसर सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठे का सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, 13 आता है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 15, 16, 16 के बाद आपका आता है 17, 18, तो 18 के बाद आपको 19, तो 19 के बाद आपका 20, 21 आता है। 21 के बाद 22, 23 आता है। तो टोटल 23 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।